नमस्कार। आज हम आपके बीच विजुअलाइजेशन पुस्तक को पढ़ रहे हैं। विजुअलाइजेशन अर्थात मनोचित्र अर्थात हो सकता है कि विजुअलाइजेशन शब्द आपको नया लगेगा, किंतु विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया से आप अनजान नहीं हैं। आप प्रतिदिन विजुअलाइजेशन करते हैं, बचपन से करते आए हैं हो। विजुअलाइजेशन अर्थात कल्पना, विजुअलाइजेशन अर्थात मनोचित्रण करना। किसी भी वस्तु अथवा घटना का मन में चित्र तैयार करना माने विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन को कल्पना करना भी कहा जाता है, अर्थात विजुअलाइजेशन करना माने कल्पना करना। विजुअलाइजेशन के रूप में पहचानी जाने वाली कल्पना की यह प्रक्रिया अधिकांश कहाँ देखने को मिलती है, अधिकतर कैसे लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, आओ देखते हैं। यहाँ सर्वप्रथम उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए विजुअलाइजेशन उनके काम का मुख्य आधार है। शिल्पकार। कोई शिल्पकार जब ऊबड़ खाबड़ आड़े टेढ़े आकार वाले पत्थर पर नज़र डालता है तो उसके मन में एक मूर्ति आकार लेने लगती है। साथ ही मन में जो मूर्ति बन जाती है और उसके अनुसार शिल्पकार के हाथ काम करते जाते हैं और अंत में यही पत्थर एक अद्भुत शिल्प के रूप में सामने आता है। शिल्पकार के मन में इस मूर्ति के हाथ, पैर, सिर सब होते हैं। शरीर में लालित ये होती है, उसमें लावण्य होता है, चेहरे के ऊपर मुस्कान होती है, आँखों में भाव होते हैं। शिल्पकार द्वारा अपने मन में मूर्ति रचने की प्रक्रिया ही विजुअलाइजेशन है। चित्रकार। विजुअलाइजेशन चित्रकार के लिए अनिवार्य अंग है। कोई भी चित्रकार उसे उसकी पेंसिल बड़े कागज पर उतारती है, वह अपने पहले उसके मन में रच जाता है। कैनवास पर रंगों से जो अभिव्यक्ति होती है वह पहले चित्रकार के मन में व्यक्त हो जाती है। मन के द्वारा चित्रों को बनाने की यह प्रक्रिया ही विजुअलाइजेशन है। कोरियोग्राफर। स्टेज पर नृत्य प्रस्तुत करने से पहले उसके कोरियोग्राफर के मन में पूरे नृत्य की सारी सीक्वेंस स्टेप्स तैयार हो जाती है। ये नृत्य उसके मन में पहले भी अनेक बार हो चुका होता है। नृत्य के स्टेप, नृत्य की गति, नृत्य के लय आदि छोटी से छोटी बातें कोरियोग्राफर के मन में गहराई से उतर चुकी होती हैं, जो बाद में स्टेज पर प्रदर्शन के रूप में या परफॉर्मेंस के रूप में सामने आती हैं। चौथा, ग्राफिक डिजाइनर। आप अखबारों की सुंदर रंगीन पूर्ति अंक पढ़ते होंगे। सुंदर रूप से डिजाइन की गई यह पूर्ति या अंक की सामग्री सबसे पहले उसके डिजाइनर के मन में आकार ले लेती हैं। यह पूर्ति लिखने का तरीका, अक्षर, फोटोग्राफर, चित्र आदि किसी रंग और किसी आकार के होंगे। यह सब उसके मन में स्पष्ट होता है। पूर्ति की यह डिजाइन मन में तैयार करना माने विजुअलाइजेशन। पांचवा, फिल्म डायरेक्टर, निर्देशक। सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर हम जिस फिल्म को देखते हैं वह पहले उसके डायरेक्टर ने अपने मांस पटल पर कई बार देखी ली होती है। फिल्म की शूटिंग करने के
पहले डायरेक्टर अपने मन में फिल्म की प्रत्येक घटना के दृश्य तैयार कर लेता है। फिल्म कलाकार उसका अभिनय, उनके संवाद आदि सब डायरेक्ट के मन में पहले ही आकार ले चुके होते हैं। मन में यह मनोचित्रण अर्थात विजुअलाइजेशन सृजन से पहले की सृजनात्मक कल्पना अर्थात विजुअलाइजेशन केवल कलाकारों का काम है ऐसा नहीं है। आप बहुत ही सृजनात्मक ढंग से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, किंतु आपके मन में यह प्रश्न खड़ा नहीं होता कि विजुअलाइजेशन किस लिए किया जाता है। जवाब है नई जिंदगी का सृजन करने के लिए, हमें जो चाहिए वह सब प्राप्त करने के लिए। जिस तरह चित्र, शिल्प, नृत्य, डिजाइन या फिल्म किसी व्यक्ति के विजुअलाइजेशन का परिणाम है, ठीक उसी तरह अपनी जिंदगी भी हमारे द्वारा जाने अनजाने किए गए विजुअलाइजेशन का परिणाम है। क्या आप जानते हैं कि विजुअलाइजेशन के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है? समस्त ब्रह्मांड सृजनात्मक ऊर्जा का धधकता समुद्र है। हम भी इसी का अंश हैं, इसलिए सृजनात्मक प्रत्येक व्यक्ति में होता है। चैप्टर 3 विजुअलाइजेशन का विज्ञान। विजुअलाइजेशन हमारे मन से बहुत नज़दीक से जुड़ा है, इसलिए विजुअलाइजेशन के विज्ञान को समझने से पहले मन को समझ लें। मन क्या है? अपना मन अपनी सबसे बड़ी अदृश्य शक्ति है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ऊर्जा वैज्ञानिकों ने मन की काम करने की अवस्था के अनुरूप मन के 2 प्रकार बताए हैं। हम जब जागते हैं उस समय जो मन काम करता है उसे जागृत मन, और जो मन 24 घंटे काम करता है उसे अर्ध जागृत मन कहते हैं। जागृत मन, हम अपने सभी बौद्धिक काम जागृत मन से करते हैं। जागृत मन निर्णायक मन है। यह पसंद और नापसंद करता है, तर्क करता है, सवाल करता है, हमेशा उधेड़-बुन में व्यस्त रहता है। अर्ध जागृत मन, हमारी सभी आदतों का मूल कारण हमारे अर्ध जागृत मन है। अर्ध जागृत मन को जो जानकारी या सूचना बार बार दी जाए उन्हें वह वास्तविक रूप में स्वीकार कर लेता है। अर्ध जागृत मन स्वयं को मिलने वाली जानकारी को, यह सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित कर लेता है। सर्वस्व का आना जाना, खून का संचरण, पाचन क्रिया जैसी अपने शरीर की सभी स्वयं संचालित प्रक्रियाएं अर्ध जागृत मन के निर्देश से होती हैं। यह मन स्थान और काल के बंधन से मुक्त होता है। आपका अर्ध जागृत मन आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। अर्ध जागृत मन अपना सृजनात्मक मन है। अर्ध जागृत मन की शक्ति, अर्ध जागृत मन अपने जागृत मन की तुलना में कई गुना शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें हमारे संजोगों के सृजन की क्षमता है। अभी तक के हमारे संजोग अर्ध जागृत मन द्वारा ही उपलब्ध कराए गए हैं। आप प्रश्न करेंगे कि यह किस तरह हो सकता है? आइए इसका जवाब जान लें। संयोग का सृजन किस तरह होता है? हमें चाहे अच्छे लोग, अच्छे लगने वाले संयोग हों या बुरे लगने वाले अवसर हों, इसका सृजन किस तरह होता है, इस प्रक्रिया को
स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। संयोग का सृजन स्टेप 1। हमारे आसपास हम जो कुछ देखते हैं उसके चित्र हमारे अर्ध जागृत मन में छिप जाते हैं। जो कुछ सुनते हैं उन वाक्यों तथा शब्दों के चित्र भी बनते हैं और अर्ध जागृत मन के ऊपर छपते जाते हैं। इस तरह अर्ध जागृत मन के पास अच्छे बुरे चित्रों को पहुंचाने का काम जाने अनजाने में हम सत्य करते रहते हैं। संयोग का सृजन स्टेप 2। अर्ध जागृत मन चित्र के रूप में बार बार मिलने वाली सत्यासत्य जानकारियों का स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविक समझने लगता है। संयोग का सृजन स्टेप 3। वास्तविक रूप से स्वीकार की गई यह सूचना अपना अर्ध जागृत मन स्थायी रूप से संग्रह करके रखता है। छोटी से छोटी जानकारी भी हमेशा के लिए संग्रहित रखता है। संयोग का सृजन स्टेप 4। अब वह अपने पास जानकारी या सूचनाओं का संग्रह जिस प्रकार का होता है हमें उसी तरह प्रभावित करने लगता है। ऐसे में हमारे पास संग्रह की गई जानकारी यदि अच्छी हुई तो वह हमें अच्छे ढंग से प्रभावित करता है और यदि खराब हुई तो बुरे ढंग से प्रभावित करता है। धीरे धीरे हमारे ऊपर यह अपना प्रभाव बढ़ाने लगता है। यह अपने विचारों को प्रभावित करने लगता है। यह अपनी भावनाओं को प्रभावित करने लगता है। यह हमारी शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करने लगता है। यह अपने व्यवहार को प्रभावित करने लगता है। संयोग का सृजन स्टेप 5। परिणाम स्वरूप अपने अर्ध जागृत मन में जो चित्र संग्रह हो जाते हैं उनके अनुसार हम विचार करने लगते हैं। ये विचार जैसे होते हैं वैसे ही वस्तुएं, वैसी ही घटनाएं, वैसे ही लोग हमारी जिंदगी को आकर्षित करते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार आपके अर्ध जागृत मन में संग्रहित चित्रों जैसी ही भावनाएं अपने मन में भी जागृत होने लगती हैं। ये भावनाएं जैसी होती हैं वैसे ही वस्तुएं, घटनाएं और वैसे ही व्यक्ति हमारी जिंदगी को आकर्षित करते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार अपना शरीर भी अपने अर्ध जागृत मन के द्वारा किए गए चित्र संग्रह के अनुसार काम करने लगता है। हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसे हमारे मन में संग्रहित चित्र होते हैं। जिससे सेहत अच्छी बनती है या बिगड़ती है, हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही परिणाम मिलने लगते हैं। जैसे हमारे अर्ध जागृत मन के चित्र संग्रह होते हैं, हम वैसा ही पसंद करते हैं और वैसे ही निर्णय करते हैं। और यह तो आप भी जानते हैं कि हम जैसे निर्णय करते हैं वैसे ही परिणाम हमें मिलते हैं। इस तरह हमारे संयोग आकार लेते हैं। इस 5 स्टेप के संयोगों के आकार लेने, सृजन होने की प्रक्रिया को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। महेंद्र जी के संयोग का सृजन। महेंद्र जी गत 28 वर्षों से आर्थिक क्षेत्र में परेशानी का सामना कर रहे हैं। आयु 50 वर्ष के करीब होने लगी है।
फिर भी वे अपना स्वयं का घर भी नहीं बना सकी। यहाँ तक तो ठीक है, किंतु छोटे धंधे की कम आय के कारण परिवार का पालन पोषण भी सही ढंग से नहीं कर सक पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में ऐसे अवसर किस तरह पैदा हुए, ये जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1। अनेक वर्षों से महेंद्र जी अपने आसपास की मंदी, गरीबी और संघर्ष को देखते आए हैं। इस संघर्षों के चित्र उनके अर्ध जागृत मन पर छपते रहे हैं। इसके अलावा अन्य व्यापारी मित्र भी मंदी, बेईमानी, खोट, नुकसान और धोखाधड़ी के चित्र ही महेंद्र जी के अर्ध जागृत मन पर पहुंचाते रहते हैं। महेंद्र जी के पास मन के विषय में कोई खास जानकारी नहीं होने से वे ऐसे चित्रों को मन में प्रवेश करने से रोक नहीं पाए। इतना ही नहीं, वे स्वयं अपने भाग्य में संघर्ष ही लिखा है जैसी बातें बोलकर इन चित्रों को और अधिक स्पष्टता प्रदान करते हैं। अर्धजागृत मन में इतने वर्षों में यह चित्र बार बार छपते रहते हैं। स्टेप 2। इनके अर्धजागृत मन में अपने चारों तरफ से मिले संघर्ष और दुख के सच्चे झूठे तमाम चित्रों को सत्य मान लिया है। इसका कारण इन चित्रों का लगातार मिलते रहना है। स्टेप 3। महेंद्र जी के अर्धजागृत मन में जब से व्यापार शुरू किया है, तब से आज तक चित्रों द्वारा मिली तमाम जानकारियों का भरपूर संग्रह है। यह संग्रह कैसा है, यह आप जानते ही हैं। 16 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने उनके साथ 175 रुपये की धोखाधड़ी की थी। उसका चित्र भी उनके अर्ध जागृत मन में भी अभी तक वैसा का वैसा ही विद्यमान है। स्टेप 4। मंदी, तकलीफ, संघर्ष और अन्य कर्मों के चित्र से रंगा हुआ अर्ध जागृत मन महेंद्र जी को बुरी तरह से प्रभावित रहता है और यह प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। विचार, भावनाएं, बर्ताव, शरीर तंत्र के व्यवहार और उनकी निर्णय शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। स्टेप 5। इसके कारण क्या बन रहा है? दयनीय विचारों के करते रहने से महेंद्र जी की आर्थिक स्थिति अधिक से अधिक कमजोर होती जा रही है। लगातार दुख की अनुभूति से महेंद्र जी के जीवन में स्वयं को अब कहीं भी और कभी भी सुख की संभावना नहीं दिखती। अधिक दुख देने वाली घटनाएं बनती रहती हैं। नकारात्मक प्रभाव के कारण रक्तचाप जैसी शारीरिक क्रियाएं भी कमजोर पड़ने लगी हैं। एसिडिटी और ब्लड प्रेशर की समस्या भी पैदा होने लगी है। धोखाधड़ी और माथापच्ची करने वाले ग्राहकों के चित्रों से रंगे अर्धजागृत मन ने महेंद्र जी के व्यवहार पर भी बुरा प्रभाव डाला है। उनका व्यवहार अब ऐसा हो गया है कि ग्राहकों ने उनके यहाँ आना बंद कर दिया है। बुद्धि के लगातार अपने हाथों में रखने वाले महेंद्र जी का जागृत मन भी उनके अर्धजागृत मन से पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। महेंद्र भाई दृढ़तापूर्वक कोई भी निर्णय नहीं ले सकते और यदि वे कोई निर्णय ले भी लेते हैं
तो वह किसी भी तरह से ठीक नहीं होता। इस सारी प्रक्रिया के कारण महेंद्र जी जिंदगी से में नकारात्मक अवसर का संयोग बनते ही रहते। समझने की बात तो यह है कि इस तरह नकारात्मक और अधिक नकारात्मक चित्र तैयार करते हैं और इस तरह यह चैप्टर लगातार चलते रहता है। अब समझ में आया विजुअलाइजेशन का विज्ञान। परंतु आपको लगेगा कि महेंद्र जी ने खराब संयोग का कहा विजुअलाइजेशन किया था। वे भला किस लिए दुख का विजुअलाइजेशन करेंगे? शायद आपको जानकारी ना हो, किंतु महेंद्र जी ने आर्थिक संघर्षों और दुखों का विजुअलाइजेशन किया था। अपने ज़्यादातर संयोग हमने अपने जाने अनजाने में किए हुए विजुअलाइजेशन का ही परिणाम है। साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और पुनः अगले अध्याय में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।